4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल ही मैंने खबर बताई थी आपको, हमारे नेशनल चैनल पर आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान की बगावत शुरू हो चुकी है। अमित शाह ने कल, यानी कि आज मेरी खबर सुन रहे हैं आप, कल ही बैठक बुला ली थी, जबकि आज बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया था। मोदी जी की मां को गाली देने के विरोध में वो बंद कर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह ने तमाम नेताओं को दिल्ली बुला लिया। उसमें क्या निकला है, ये खबर तो मुझे आपको कल ही देनी चाहिए थी, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ आपको कि अमित शाह ने तमाम नेताओं को बुलाकर ये माथापच्ची करनी शुरू कर दी है कि नीतीश कुमार का जो अल्टीमेटम आया था कि 9 तारीख से पहले सीटों की बंटवारा कर देना चाहिए। 9 तारीख का क्या मतलब है? 9 तारीख का मतलब है उपराष्ट्रपति का चुनाव। और आप जानते हैं कि चिराग पासवान के पास भी 5-6 सांसद हैं, 10-12 सांसद नीतीश कुमार के पास भी हैं। ऐसे में अगर इनकी पलटी हो गई, ऊपर नीचे हो गए, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर हार गए मोदी जी, तो सरकार चली जाएगी। यानी मान लीजिएगा आप दोस्तों, बात यह है कि अमित शाह ने आनन फानन में, ऐसे समय में जब बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना है, ऐसे में बिहार के नेताओं को बुलाया क्यों है? वजह क्या है? कई सारे अखबारों ने इसको छापा था, लेकिन एक अंग्रेज़ी का अखबार है, इकोनॉमिक्स टाइम शायद वो है, मैंने उससे लिया। मैंने देखा कि अमित शाह जो हैं बड़े तमतमाए हुए हैं और वो बताना चाहते हैं, अमित शाह टू होल्ड मीटिंग विद बिहार लीडर्स इन दिल्ली टुडे। ये कल की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों बात यह है कि अमित शाह को ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि जब शक्ति प्रदर्शन बिहार के अंदर दिखाना था, मोदी जी रोए थे, वो जायसवाल साहब रो पड़े थे माता जी को लेके, ये भूल गए कि बाकी तमाम नेताओं की माँ बहनों को क्या क्या कहा है। हालांकि हम इस बात के भी पक्ष में नहीं है कि मोदी जी की माता जी के बारे में भी कुछ कहा जाए, लेकिन वो बंदा तो भाजपा का निकला, दिग्विजय सिंह बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल हुआ यूँ है कि दोस्तों के 20 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा चिराग पासवान को मिल सकती हैं। अब चिराग पासवान 70 सीटें मांग रहे हैं। अब ऐसे में क्या करें? नीतीश कुमार ने किसी भी सूरत में 115 पे पिछली बार लड़े थे, वो 102 105 पर अपने कोटे से 10-15 सीटें दे चुके। इससे ज़्यादा देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दूसरी शर्त उनकी यह है कि बीजेपी से ज़्यादा, यानी कि बड़े भाई के रूप में वो यहाँ पर चुनाव लड़ें, चाहे 2 सीट क्यों ना लड़ें। पिछले दिनों ऐलान भी हुआ था कि 102 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे और 101 पर लड़ेगी बीजेपी। 20 सीटें बताया जाता। चिराग पासवान किसी सूरत में राज़ी नहीं है और अपने बहनों को के माध्यम से उन्होंने कहलवा भी दिया था। तो ऐसे में विकल्प खुले हैं। आगे यूपीए में जाएंगे नहीं जाएंगे, राहुल गांधी ने रैली से क्या हो गया क्या नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 9 तारीख में जो ये इनका छोटा सा लिटमस टेस्ट होने वाला है, जिसमें पता चल जाएगा कि एनडीए मजबूत भी है, यकजा भी है, अपने आप में एक दूसरे के साथ यूनाइट भी है, ये पता चल जाएगा 9 तारीख में। तो चिराग पासवान पूरी की पूरी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। चिराग पासवान की बगावत हो सकती है और नीतीश कुमार का भी गुस्सा अमित शाह को खल गया। तो ऐसे समय में जब आज बिहार के अंदर रैली निकल रही है, बिहार के नेता, बीजेपी के नेता अमित शाह के दरबार में लाइन लगाए हुए हैं और माथापच्ची कर रहे हैं कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। तो दोस्तों बात यह है कि बिहार के अंदर राहुल गांधी ने जो हाल किया था, जनमानस में, गली गली मोहल्लों में जो वोट चोरी का एक ऐसा, कह सकता हूँ कि एक जनमानस, एक जहन बना दिया गया है कि हर एक व्यक्ति बीजेपी को इसका जिम्मेदार समझ रहा है और उसकी गाज जो है वो नीतीश कुमार पर भी पड़ रही है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कि लड़ें तो कैसे लड़ें। अब उन्होंने एक भावनात्मक मुद्दा निकाल कर लाए हैं कि साहब मोदी जी रो पड़े, मोदी जी की माता जी को गाली बकी है। बिल्कुल सही बात है, गलत है। वो पकड़ा भी गया, उसको देखा भी गया, दरभंगा का बताया जाता है, बीजेपी का आदमी बताया जाता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव खुद और प्रियंका गांधी इसकी भर्त्सना कर चुके हैं। लेकिन आपका इतिहास तो गाली देने का रहा है मोदी जी और आपकी पार्टी का। ये आप ये कैसे कह सकते हैं? गलत हुआ है, लेकिन तमाम आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है उस बात को, लेकिन तुम्हारे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान अपनी अपनी पार्टी के सांसदों से अगर ये कह दें कि साहब चले जाइए यूपीए में, हालांकि नीतीश कुमार के जो सांसद हैं वो नहीं मानेंगे नीतीश कुमार की बात, लेकिन चिराग पासवान के सांसद 1 सेकंड में कर देंगे इस काम को। और कल तो खबर यह है दोस्तों, जब आप मेरी खबर सुन रहे हैं 4 तारीख, इसके अंदर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी है कि जो है संकल्प रैली कर रहे हैं, उसके अंदर वो मंथन करने जा रहे हैं। पहले वो नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी आवाज़ उठा चुके हैं। दरअसल चिराग पासवान के मन में बिहार है और बिहार की सीट पे भी देखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनका वो बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि पैर फैला नहीं सकते,
पूरे बिहार में उनका जो है कोई वोट बैंक नहीं है, थोड़े से एरिया के अंदर उनका वोट बैंक है। लेकिन ऐसे में 70 सीटें मांग करके वो सोचते हैं कि 30, 35, 40 जीत ली जाएं। नीतीश कुमार भी तो 40, 45 पे चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो आने वाले वक्त में हो सकता है चिराग पासवान के मन में ये बात हो कि बार्गेनिंग करने लगूंगा। 40 सीटें अगर आ गई, बीजेपी की भी 30, 40, 50 आ जाएं, उनकी भी 30, 40 आ जाएं, तो ऐसे में बार्गेनिंग करने की ताकत बन जाएगी। उधर मांझी भी कह चुके हैं। बहरहाल अमित शाह ने बड़ी परेशानी में 9 तारीख से पहले ये मीटिंग बुला करके संकेत तो बिल्कुल दे दिए हैं कि बीजेपी में, खास करके बिहार में सब कुछ सही नहीं है। एनडीए टूट रहा है। एनडीए के अंदर राहुल गांधी की उस रैली ने कैसी हलचल मचा दी है दोस्तों, जिसको धोने के लिए माता जी का नाम तो लेकर आया जा रहा है, लेकिन वो धुलेगा नहीं। बिहार का व्यक्ति, बिहार का वोटर इतना समझदार है कि आज तक इन जैसी, जो मैं कह सकता हूँ, फरका परस्त ताकतों को उसने कभी अपने यहाँ रूल करने नहीं दिया है। और आरएसएस की और बीजेपी की एक बाकायदा ये रही है मेहनत के बिहार पे हम किसी तरह से फतेह कर लें। हिंदी बेल्ट में जिस तरह से गोबर फैलाया है, ये वो कह रहा था बंदा साउथ का एक सांसद कि गोबर पट्टी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो इस तरह से बिहार के अंदर, लेकिन बिहार के बंदे भले ही थोड़े कमज़ोर हों फाइनेंशियली, उनके हालात पर कैपिटा इनकम के मद्देनज़र कमज़ोर हों, लेकिन वो पॉलिटिकल अवेयर रहते हैं। उनको मालूम है कि आपकी जो चाल है हिंदू मुस्लिम के लड़ाने की, मंदिर मस्जिद को भिड़ाने की, वो वहाँ कामयाब नहीं होती हैं। वहाँ पर जाति समीकरण और बुनियादी मुद्दे ही काम आते हैं। नीतीश कुमार ने अगर काम किया है तो वहाँ का मुस्लिम समाज नीतीश कुमार को वोट देता है भाई। जो मुस्लिम एरिया है वहाँ पे, जो कह सकता हूँ कि जहाँ पर किशनगंज वगैरह तमाम जगहों पर, वहाँ नीतीश कुमार बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनकी पार्टी बड़ा अच्छा काम करती है, उनके लोगों को जिताता वहाँ का मुस्लिम वर्ग। तो वहाँ ये नहीं दिया देखा जाता कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ हैं, अगर काम नहीं किया तो वोट नहीं देंगे, वोट दे देंगे वो। लेकिन इस बार तो हालात दूसरे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि एनडीए में टूट किस हद तक पहुँची है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह की बेचैनी इस बात को जाहिर करने में बिल्कुल काफ़ी है कि जब इनको पूरा शक्ति प्रदर्शन बिहार की सड़कों पे करना था, वहाँ महिला मोर्चा के हाथ में सौंप करके ये वाला आंदोलन वो दिल्ली भाग आए। दिल्ली बुला लिया गया है, बैठ गए कि साहब क्या होगा। और 9 तारीख वैसे भी लटक रही है गले में। 9 तारीख से पहले अगर इन्होंने चिराग पासवान को शांत नहीं किया तो चिराग पासवान के 5-6 सांसद समझ लो गए। और नीतीश कुमार तो 9 तारीख का नाम लेके बाकायदा बता चुके हैं, पत्रकारों की ज़बानी, मैंने खुद नहीं सुना, वो कह चुके हैं कि 9 से पहले बंटवारा कर दो। हालांकि बंटवारे की बात पिछले दिनों अखबारों में आई थी कि एनडीए का बंटवारा हो गया, लेकिन बंटवारा हो नहीं रहा है वहाँ तो चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा सब लोग अपनी अपनी लिस्ट लेकर बैठे हैं। और बिहार से ही तय हो रही है दोस्तों आने वाले वक्त की सेंट्रल की राजनीति। बहरहाल बड़ी खबर, अमित शाह घबराए, एनडीए में टूट हो सकती है, लिहाजा बिहार के तमाम नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया। मुझे हैरत इस बात की होती है कि जब ऑर्डर आता होगा अमित शाह के यहाँ से तो वो कैसे कैसे भागते होंगे बेचारे। बाज़ आदमी के कपड़े लॉन्ड्री में पड़े हुए हैं, बाज़ आदमी के घर में कुछ प्रोग्राम है, अचानक आ गया वहाँ से संदेशा, आओ, अब भाग रहे हैं। जय हिंद।